Hello everyone and welcome back to my channel. This is Glow Scribe aka भारती शुक्ला and how you all are doing. I hope you all are doing good. So thumbnail से तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज का वीडियो किस पे होने वाला है. So without wasting any further time, let's begin into the video and हाँ कप्पी को बुलाते हैं. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी. आप लोगों ने मुझे पिछले वीडियो में बताया ही नहीं कि मैं आपको कैसा लगा, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में आ गया. पहली बार ये टाइम पे आया है तो चलो हम लोग शुरू करते हैं. तो सबसे पहले मैंने ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू किया है क्योंकि इसमें मेरा सबसे कम बैकलॉग था. इसमें 2 लेक्चर या 3 लेक्चर का था एंड आई वॉच्ड ऑल ऑफ देम. पहली बार लेजीनेस वाला डायलॉग सुनने को नहीं मिला. खैर अब ये मैंने लेजीनेस वाला ड्रामा छोड़ दिया है. अब मैं एक्टिव बन रही हूँ धीरे धीरे. और मैं तुम लोग को बता दूँ, ये मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले भले ही ये 3 लेक्चर्स थे लेकिन फिर भी मैंने उनको 2x स्पीड पर नहीं देखा था. मैंने इनको नॉर्मल स्पीड पे देखा था और एक एक चीज़ मैंने समझी थी, कॉन्सेप्ट को समझ के किया था क्योंकि मेरे लिए समझना जरूरी है रेदर देन कंप्लीटिंग लेक्चर्स. ये इतनी समझदार कब से हो गई, मेरे तो यही नहीं समझ में आ रहा है. कप्पी मैं इसलिए इतना समझदार हो गई क्योंकि मिड टर्म्स आने वाले हैं और वो सर पर हैं. लेकिन ये चैप्टर तो तुम्हारे मिड टर्म्स में आ ही नहीं रहा है. पर बोर्ड्स में तो आ रहा है ना कप्पी, हमें इसको सीखना ही पड़ेगा. आज नहीं तो कल करना पड़ेगा. और वैसे भी इतना सारा फिर बैकलॉग हो जाएगा, फिर उसको मैं कैसे कंप्लीट करूंगी. उससे बढ़िया मैंने यही वाला चैप्टर पहले कर दिया क्योंकि ये वाला बैच में चल रहा था. एंड देन आफ्टर डूइंग दैट फिर मैंने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वो भी मैंने यूट्यूब से पढ़ा था. Why only from YouTube? तुमने बैच से क्यों नहीं पढ़ा इसको? द रीज़न इज़ वेरी सिंपल कप्पी, क्योंकि ये बैच में नहीं पढ़ाया गया था इसलिए मैंने इसको यूट्यूब से पढ़ा था. एंड हाँ, यूट्यूब पर भी अच्छी एक्सप्लेनेशन मिल जाती है और बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाता है. आई एम नॉट प्रमोटिंग यूट्यूब बट स्टिल वहाँ पे सच्ची में बहुत अच्छे कंटेंट्स मिल जाते हैं. जो तुम्हें टीचर पसंद है उससे तुम देख लो और अपना बैकलॉग कंप्लीट कर लो. और हाँ, वो इंस्टेंटली हो जाते हैं क्योंकि ये सरफेस एरिया वॉल्यूम ना मैंने 9th में भी पढ़ा था, तो इसलिए बस फॉर्मूलाज को रिवाइज करना था एंड उसको अप्लाई करना था. दैट्स इट. स्मार्ट वर्क. ये इतनी स्मार्ट कब से हो गई है? इसको कौन मिल गया भाई? इसको कौन सिखा रहा है इतना सा? कोई भी नहीं भाई, ये बस एक्सपीरियंस कहता है और कुछ नहीं. जो लोग बैकलॉग्स कंप्लीट करना चाहते हो उनके लिए तुम कुछ टिप्स देना चाहोगी? बिल्कुल. देखो, ऐसा हो नहीं सकता कि किसी भी इंसान का बैकलॉग ना हो, चाहे वो ऑफिस वर्क हो चाहे वो कोई सा भी वर्क हो. प्रोक्रास्टिनेशन सबको करना पड़ता है क्योंकि ये हमारा ह्यूमन नेचर होता है. तो अगर बैकलॉग्स बन जाता है तो घबराओ नहीं, एक दिन का डे ऑफ ले लो या तो कोई दिन छुट्टी होती है उस दिन आप पकड़ लो. बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा और तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और धीरे धीरे हो जाएगा. बट तुम्हें नर्वस नहीं होना है. दैट्स इट. मैं भी एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा. तुम्हें अपना एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि मुझे बैकलॉग कंप्लीट करना है, तभी तुम्हारा बैकलॉग कंप्लीट होगा, तभी तुम्हें मोटिवेशन मिलेगी. वेरी स्मार्ट कप्पी, मेरे साथ रह रहे कि तुम स्मार्ट हो गए हो. तो चलो आगे बढ़ते हैं. ये वाला मैंने जब चैप्टर कर लिया था उसके बाद मैं घूमने गई थी बस अपना माइंड फ्रेश करने के लिए और मैंने वहाँ पे खाए थे छोले भटूरे. बड़ा मजा आया था. और दोस्तों, ये मुझे नहीं ले गई थी, अकेले अकेले चली गई थी. ओ माय गॉड कप्पी, लेकिन तुम तो एक इमेजिनरी कैरेक्टर हो, तुम क्यों भूल जाते हो बार बार. सॉरी, भावनाओं में बह के आता. ठीक है. मूविंग फर्दर फिर मैंने ट्रिग्नोमेट्री की थी, वो भी ऑफ कैमरा की थी क्योंकि मेरा उस वक्त फ़ोन चार्ज नहीं था. एंड आफ्टर चार्जिंग दैट फिर मैंने रिकॉर्ड किया कि मैंने कितना कर लिया था. एंड आफ्टर दैट फिर जो मेरी मैम ने प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड की थी फिर मैंने उसको सॉल्व किए थे कुछ क्वेश्चंस को. एंड दे वर रियली गुड क्वेश्चंस जो भी मैं तुम्हें बताऊँ सच्ची में. एंड हाँ, मैंने ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट की थी शोभित भैया का जो बैकलॉग मैराथन था ना उससे. मैराथन नहीं, मैराथन होता है. तुम्हें इतना भी नहीं बोलना था. ओ माय गॉड कप्पी, अब तो मुझे इरिटेट करने लगे और अब तुम ओवर स्मार्टनेस दिखा रहे हो, वो भी मेरे व्लॉग में. मैं तुम्हें अभी बाहर निकाल दूंगी, समझ में आया ना. सॉरी, अब कुछ नहीं बोलूंगा. इट्स ओके कप्पी. देखो फिर मैंने क्या किया था, मैंने ना ये वाली जो प्रैक्टिस शीट थी वो मैं कर रही थी लेकिन मैंने ना NCERT के ही क्वेश्चंस लगाए थे और नॉट फ्रॉम एनी अदर रिसोर्सेज. एंड फिर मैं डायरेक्ट इस प्रैक्टिस शीट पे आ गई थी एंड फिर मैंने ये वाले क्वेश्चंस लगाए थे. समवॉट मुझे टफ लग रहे थे अकॉर्डिंग टू मी. इट वाज रियली टफ लेकिन फिर भी मैंने इसको टैकल कर लिया था जैसे तैसे क्योंकि धीरे धीरे मेरे समझ में आने लगे थे कैसे क्वेश्चंस थे. एंड आफ्टर दैट फिर मैंने कॉफ़ी पी जस्ट टू रिफ्रेश माई सेल्फ. भाई, ये वो इंसान है जो कॉफी पीने के बाद भी सो जाती है. ओफो कप्पी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था नो पर्सनल मैटर शुड बी डिस्कस्ड हियर. लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए इतना तो करना पड़ता है. अगर ऐसा है तो चलेगा, कोई बात नहीं. सुनो, फिर मैंने ना थोड़े क्वेश्चंस लगाए थे और फिर बाद में मैंने रख दिया था क्योंकि आई वाज वेरी एग्जॉस्टेड. मैं इतनी देर से पढ़ रही थी, लॉन्ग आवर्स तक पढ़ रही थी मैंने. हाँ, इसने पढ़ा था सच्ची में. सो यार, दैट वाज इट इन दिस वीडियो. मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल. टिल देन बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट वन. कप्पी, ये मेरा डायलॉग था. अब मैं भागने जा रहा हूँ, अपना देख लेना. बाय.